बहुत शुक्रिया। और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज मैं आपको वास्तु से संबंधित कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। ये उपाय आपको बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण में बहुत अच्छा लाभ देंगे। ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो जाने अनजाने हम अपने घर में गलती कर देते हैं, चीज़ों को गलत जगह पे रख देते हैं, जिससे हमें दोष का, बहुत ज़्यादा वास्तु दोष का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका वास्तु ठीक भी है और आपने इंटीरियर का ध्यान नहीं किया, आपने चीज़ें गलत कर दी, तो आपको उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी अपने शयन कक्ष में शीशा नहीं रखना चाहिए। शीशा रखने से जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह आपके शरीर के अंदर वापस आती है या वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप शीशा घर में लगाते हैं, किसी दिशा में लगाते हैं, तो वो दिशा दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम की दीवार से लगा करके ड्रेसिंग टेबल या कोई भी ऐसी अलमारी जिसमें शीशा लगा हो वो नहीं रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कमरे में रखना ही पड़ जाए तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप शीशे को ऐसा ना रखें जिसमें आपके बिस्तर का प्रतिबिंब दिखाई दे, यानी आपकी उसमें रिफ्लेक्शन, आपकी इमेज उसमें दिखाई दे। अन्यथा प्रत्येक दूसरे वर्ष, हर साल, दूसरे साल में कोई ना कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता रहेगा और कष्ट का सामना करता रहेगा। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। भवन की दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व की दिशा, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वास्तु दोष यदि हो जाए तो उसको दूर करने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए उस दिशा में तांबे का बना हुआ अग्निहोत्र हवन कुंड अथवा उस दिशा में दीवार पर लाल रंग का अग्निहोत्र का चित्र लगा देना चाहिए। यानी अग्निहोत्र करते हुए, हवन करते हुए एक फोटो आप लगा दें, लाल बल्ब जला दें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने लगता है। सीढ़ियां सदैव दक्षिणवर्ती, अर्थात उनका घुमाव जो है वो बाएं से दाएं की ओर, यानी घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलना चाहिए, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। वामवर्त यानी बाएं और घुमावदार सीढ़ियां जो होती हैं जीवन में अवनति का सूचक होती हैं, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में जो सीढ़ियां होती हैं वो आपको हमेशा नुकसान देंगी, आपको अवनति की ओर ले जाएंगी। इससे बचने के लिए आपको करना यह चाहिए कि आप सीढ़ियों के सामने दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगा दें, जिसमें सीढ़ियों की प्रतिछाया दर्पण में पड़ती रहे, उसकी एक रिफ्लेक्शन, एक उसमें इमेज दिखती रहेगी, तो जो उसका दोष है वो दूर हो जाता है। भवन में प्रवेश करते समय सामने की तरफ शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। यदि शौचालय है तो उसका दरवाजा सदैव बंद रखना चाहिए और दरवाजे पर एक दर्पण लगा दीजिए, एक मिरर लगा दीजिए, मुख देखने वाला शीशा लगा दीजिए, तो वो फायदा देता है। यदि द्वार के सामने कोई रसोई है तो उसके दरवाजे के बाहर आप अपने इष्ट देव अथवा जो भी हमारे मांगलिक चिन्ह हैं, जैसे ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, आप उसको अंकित कर सकते हैं, अपने इष्ट देव का चित्र लगा सकते हैं। यदि रसोई है तो उसके दोष दूर हो जाते हैं। आपके भवन में जो जल के स्रोत हैं, जैसे नलकूप, हौज इत्यादि, उसके पास गमले में एक तुलसी का पौधा आपको अवश्य रखना चाहिए। तो जल जो भी निकल रहा है वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। यदि अगर उसमें कहीं कोई दोष है, गलत दिशा में बना हुआ है, तो ये जो तुलसी का पौधा है वो उसके दोष को रोकेगा। आकस्मिक धन हानि, खर्चों की अधिकता, धन का संचय न हो पाना, आप बहुत सेविंग नहीं कर पा रहे हैं प्रयास के बावजूद भी, इत्यादि इन सब परेशानियों से बचने के लिए घर के अंदर अलमारी में एवं तिजोरी के इस स्थान में आपको रखना चाहिए। इस स्थान को जो है वो आपको उत्तर की दिशा में रखना चाहिए और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप जब भी दरवाजा खोलें तो या तो आपके तिजोरी का, अलमारी का दरवाजा पूर्व की तरफ खुले या उत्तर दिशा की तरफ खुले। तो आपको उसको प्लेसमेंट ऐसा करना है, आप चाहें तो उसको उत्तर और पूर्व की दिशा में भी रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बहुत भारी अलमारी आप उत्तर और पूर्व में नहीं रखेंगे, छोटी तिजोरी है वो आप उत्तर और पूर्व की तरफ निश्चित तौर पे स्थापित कर सकते हैं। भवन का मुख्य द्वार यथासंभव लाल, गुलाबी अथवा सफेद रंग का रखना चाहिए। यह हर प्रकार से शुभ है, चाहे किसी भी दिशा में आपका मुख्य प्रवेश द्वार हो। दक्षिण पश्चिम में दिशा में अधिक भार का सामान आपको रखना चाहिए। इस कोण में भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसे पृथ्वी का स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप भार रखते हैं तो वो परिवार को और गृह स्वामी को स्थायित्व देता है, मजबूती देता है। जिस घर में स्त्रियां अधिक बीमार रहती हों तो उस घर के मुख्य द्वार के पास ऊपर चढ़ती हुई कोई एक बेल लगा देनी चाहिए पौधे की, जिससे जो भी दोष है वो दूर होता है और स्त्रियों की जो स्वास्थ्य में समस्या है वो समस्या दूर हो जाती है। स्त्री वर्ग को शारीरिक, मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिलता है।
रसोई में यदि आपकी रसोई गलत दिशा में बनी हुई है या रसोई के अंदर आपका जो किचन है वो गलत दिशा में रखा हुआ है और आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दिशा में आपका भोजन बनाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो गैस सिलेंडर अथवा रसोई के दक्षिण पूर्व दिशा में आपको रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप नहीं रख पा रहे हैं तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक शीशा ऐसा लगाया जाए जिसमें आपका जो खाना बनाने का स्थान है, जो गैस है, वो उसमें दिखाई दे। ये छोटा सा शीशा लगा करके आप अपने रसोई का दोष भी दूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, साउथ ईस्ट में किचन नहीं है या खाना नहीं बनता, तो गृह स्वामिनी को तनाव रहेगा। परिवार में किसी न किसी सदस्य को हमेशा बीमारी का सामना करते रहना पड़ेगा। रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र की पीड़ा अथवा आपको उदर संबंधी समस्या, पेट में गैस, वायु संबंधी समस्या आपको परेशान करती रहेगी। आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि अध्ययन स्थल के पीछे दरवाजा या खिड़की आदि नहीं होनी चाहिए। जहां बच्चे पढ़ते हैं उनके पीछे कोई खिड़की और दरवाजा ना हो। अगर ऐसा है तो मन अशांत रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, क्रोध एवं आक्रोश का बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, जिससे उनकी सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। जबकि भवन की उत्तर पूर्व दिशा यदि अगर आपसे संभव हो सके तो अध्ययन के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। ईशान कोण में बैठ करके पढ़ना किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा लाभ देता है और उसके सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। बिल्कुल आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।